मैं ये पूछ रहा हूं कि पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष को प्रवक्ता रख लिया उसने। वो संगठन जिसका हर दंगे में नाम आता है वो आशुतोष को प्रवक्ता बना रहा है अपना। उसके ऊपर आपने क्यों उन लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला? आज तक उनका दफ्तर क्यों चल रहा है? क्या कारण है? तो आपका एक आसान सा बहाना है। आप चूंकि दलित जो उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार के मसले पर फंसे हुए हैं तो इसलिए आप निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करेंगे और टाइम फिर सारा मामला हो जाएगा। जो हरकत मुंबई में दिखाई पड़ी थी कि आप लोग कह रहे थे कि बिहार के बेटे को जस्टिस मिलेगा और हाथरस की बेटी को जस्टिस मिलेगा, तो मुंबई में कितना न्याय मिल गया सबको पता है। नहीं, अब आप उस बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मसला उत्तर प्रदेश पे बात का है और मेरा सवाल यह है सर, मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं बड़ा सीधा सर, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आशुतोष जी, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष उसके प्रवक्ता हो गए? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं। आपका नाम आशुतोष है, आपसे कह के पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो कहता हूं कि क्या इस देश की मोदी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों पर बैन नहीं लगा सकती? अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आप उसके प्रवक्ता हो गए? अगर पीएफआई ये दिन आ गए कि अब आप ऐसे संगठनों के प्रवक्ता बन के बैठेंगे जिनके ऊपर आतंकी गतिविधियों की आरोप हुई है, तो मोदी सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती है? आशुतोष जी, मोदी सरकार से आप विरोध रखिए जितना मर्जी, लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि अब आप पीएफआई जैसे संगठनों के प्रवक्ता बन जाएंगे? इतनी कमजोर सरकार है जैसे क्योंकि योगी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी तो आप उसके प्रवक्ता बन जाएंगे। आतंकवादियों की करनी करेंगे अब आप बैठ के टीवी पर। वाड्रा 2020 तक तो जेल के अंदर गए नहीं। आशुतोष जी, आप वाड्रा के प्रवक्ता बनिए, मुझे आपत्ति नहीं है। आप मोदी सरकार से सवाल पूछे, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं अब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर कार्रवाई करना चाहते हैं पीएफआई पर, तो आप पीएफआई के प्रवक्ता बन जाएंगे। मैं कहता हूं भूल जाएंगे पीएफआई ने क्या क्या काम किए हैं। आप पीएफआई को क्लीन चिट देते हैं? करते क्यों नहीं हो? आप क्लीन चिट देते हैं? आप मानते हैं पीएफआई ऐसा संगठन है जिसपे बैन लगना चाहिए? आप मानते हैं? मैं कहता हूं कि आरएसएस के ऊपर तीन बार सर, मैं पीएफआई पूछ रहा हूं। 1947 मैं पीएफआई पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं? लगा था कि नहीं लगा था बैन? सर, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। मैं कहता हूं अगर पीएफआई राष्ट्र विरोधी हरकतों, अरे अगर मगर क्यों कर रहे हैं, साफ बोलिए ना। की सरकार कहती है अगर मगर क्यों कर रहे हैं सर, साफ साफ बोलिए ना। तो बैन लगाइए ना उसके ऊपर। आशुतोष जी, अगर मगर क्यों कर रहे हैं? आप अपनी राय बताइए ना। आपको लगता है राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है पीएफआई? मैं कहता हूं कि देश की मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है बैन लगाने की। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप उनको राष्ट्र विरोधी मानते हैं या नहीं? आप कंधा तलाशे जा रहे हैं तब से कि कहां रख के बंदूक चलाऊं? जब इस देश की मोदी सरकार उनको राष्ट्र विरोधी नहीं मानती तो मैं कैसे मान लूं? सर, मैं अगर राष्ट्र विरोधी है मोदी सरकार, आप नहीं मानते? राष्ट्र विरोधी है पीएफआई, आशुतोष पीएफआई को राष्ट्र विरोधी नहीं मानते, ठीक? मैं कहता हूं मोदी सरकार नहीं मानती उनको राष्ट्र विरोधी। सर, आप सारे काम मोदी से पूछ के करते हैं क्या? सारे काम मोदी सरकार से पूछ के करते हैं कि सर आप ऐसा मानते हैं? मैं मान लूं कि नहीं? मैं कहता हूं करते हैं क्या सारे काम मोदी सरकार से पूछ के? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, संविधान के हिसाब से आप सारे काम पूछ के करते हैं क्या उनसे कि मोदी जी आप इस बारे में क्या मानते हैं? मुझे भी अपनी राय बनानी है। अगर वो राष्ट्र विरोधी है आप सारे काम पूछ के करते हैं क्या मोदी जी? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं बताइए, मुझे भी अपनी राय बनानी है। जो पीएफआई के लिए इंतजार कर रहे हैं मोदी जी से सहमति लेने का, बताइए। मैं तो कह रहा हूं बार बार आपसे, आपकी हिम्मत नहीं है पीएफआई को राष्ट्र विरोधी कहने की। आपकी हिम्मत नहीं है पीएफआई को राष्ट्र विरोधी कहने की। और राष्ट्र विरोधी कहने के लिए भी आप इंदिरा गांधी का कंधा तलाश रहे थे, जो कि अब नहीं है दुनिया में। ठीक है सर, मोदी जी का कंधा तलाश, पता लग गया सर। आप तो तब से कंधे ढूंढ रहे हैं कि इधर नहीं तो इधर कहीं से कोई कंधा मिल जाए उस पर रख के बंदूक चला लूं, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं है पीएफआई को आप देश विरोधी कह दें। हिम्मत नहीं है सर आपने। विरोधी हरकत में लगे हुए तो बैन करिए उसको। सर आज पता लग गया मुझे, पता लग गया सर, मुझे आज पता लग गया। कहता हूं बैन कराइए ना उसको। हाँ सर, मुझे पता लग गया। आपकी हिम्मत नहीं है ये खुद से कहने की कि पीएफआई देश विरोधी है। ठीक है सर, ओके। रोहित, मैं कहता हूं कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री अगर क्यों कर रहे हैं सर, अपनी राय दीजिए ना। आप कौन से सर्टिफिकेशन का वेट करते हैं? आप तो खुद दिन भर बैठ के सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप अपनी राय दीजिए ना सर। ऐसा संभव नहीं हो सकता। अरे नहीं है उनकी हैसियत, आपकी तो है। आप बताइए ना अपनी राय क्या है? आप क्या कंधा तलाश रहे तब से और उसके बाद बैन लगाया। सर मैं कह रहा हूं उनकी हैसियत नहीं है, आपकी है। बोलिए, आप में हिम्मत है तो कि राष्ट्र विरोधी है पीएफआई? बोलिए, आप में हिम्मत है तो कि आतंकवादी गतिविधियां चलाती है पीएफआई? है हिम्मत कहने की? देश की सरकार के अंदर हैसियत नहीं है उसको। आपकी नहीं है ना हिम्मत सर, नहीं है ना, पता लग गया आज।